हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आविष्कार और खोज के बारे में पढ़ेंगे। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं, अर्थात आप उसे करके आए, आप उसे बना के आए। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पॉपी ने किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पॉपी ने किया था। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रेशर कुकर का आविष्कार कब हुआ? तो फ्रेंड बता दे, प्रेशर कुकर का आविष्कार 1979 में हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि प्रेशर कुकर का आविष्कार 1979 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डेनिस पॉपिन किस देश के निवासी हैं? तो फ्रेंड बता दे कि डेनिस पॉपिन फ्रांस के निवासी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि डेनिस पॉपिन फ्रांस के निवासी है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के पंखा का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि बिजली के पंखा का आविष्कार थॉयल व्हीलर ने किया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि बिजली के पंखा का आविष्कार थॉयल व्हीलर ने किया। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। और हम अगला प्रश्न है, बिजली के पंखे का आविष्कार कब किया गया? तो फ्रेंड बता दें कि बिजली के पंखे का आविष्कार 1886 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि बिजली के पंखे का आविष्कार 1886 ईस्वी में किया गया। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, थॉयल व्हीलर किस देश के निवासी है? तो फ्रेंड बता दें कि थॉयल व्हीलर अमेरिका के निवासी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि थॉयल व्हीलर अमेरिका के निवासी है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि सिलाई मशीन का आविष्कार हैरे ने किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो फ्रेंड बता दें कि सिलाई मशीन का आविष्कार 1846 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि सिलाई मशीन का आविष्कार 1846 में किया गया। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो 9 नंबर है, हैरे किस देश के निवासी हैं? तो फ्रेंड बता दें कि हैरे अमेरिका के निवासी हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि हैरे अमेरिका के निवासी है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड बता दें, हवाई जहाज का आविष्कार बंधु राइट ने किया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि हवाई जहाज का आविष्कार बंधु राइट ने किया। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार कब किया गया? तो फ्रेंड बता दें, हवाई जहाज का आविष्कार 1903 ईस्वी में किया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि हवाई जहाज का आविष्कार 1903 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि साइकिल का आविष्कार कार्ल सैंडर ब्राउन ने किया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि साइकिल का आविष्कार कार्ल सैंडर ब्राउन ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और हम अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार कब किया गया? तो फ्रेंड बता दें कि साइकिल का आविष्कार 1816 ईस्वी में किया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि साइकिल का आविष्कार 1816 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो फिर बता दें कि बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार कब किया गया? तो फिर बता दें कि बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? तो फिर बता दें, मोटरसाइकिल का आविष्कार एडवर्ड वाल्टर ने किया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि मोटरसाइकिल का आविष्कार एडवर्ड वाल्टर ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मोटरसाइकिल का आविष्कार कब हुआ? तो फिर बता दें कि मोटरसाइकिल का आविष्कार 1885 ईस्वी में हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि मोटरसाइकिल का आविष्कार 1885 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है,
हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो फिर बता दे हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रॉकेट ने किया। इसी इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रॉकेट ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है हेलीकॉप्टर का आविष्कार कब किया गया? तो फिर बता दें कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार 1924 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है थॉमस एडिसन किस देश के निवासी हैं? तो फिर बता दें थॉमस एडिसन अमेरिका के निवासी हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। तो फिर बता दें कि आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न था जो 20 नंबर था। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।